वही आदमी जो इसके ऑटो में था मकरंद के, वो भी वही आदमी था। जो बाजू वाले ऑटो का पैसेंजर था वो भी वही आदमी था। मकरंद ने तुरंत ढेर सारे हॉर्न मार मार के उस ऑटो वाले को रोका। वो ऑटो वाला भी इसके ही ऑटो के सामने आके रुक गया। अब इसने जल्दी जल्दी वो जो पीछे पैसेंजर बैठा था उसको कहा कि साहब बस 2 मिनट दो, मैं आता हूँ। वो बाहर निकला ऑटो से और एकदम दबे हुए कदमों के साथ वो आगे वाले ऑटो के पास गया। वो गया, उसने देखा कि ऑटो जो चला रहा था वो तो बैठा हुआ था, लेकिन उसके पीछे जो पैसेंजर दिख रहा था वो नहीं दिख रहा था। वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं था। उसने कहा कि भाई तेरा पैसेंजर कहाँ है? उसने कहा कौन सा पैसेंजर यार, पागल हो गया, कहाँ चल रहे वो भी तो देख। अभी खरले खिंड में मैं कोई और पैसेंजर को उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतनी रात हो रही है भाई, पागल हो गया क्या तू? चल मेरे को जान दे यहाँ से। अभी मकरंद को लगा कि ये कैसे हो सकता है यार, मैंने तो अभी देखा था कि इसके भी पीछे एक पैसेंजर बैठा हुआ था। ये सारी चीज़ें क्या क्या हो रही है मेरे साथ। पहले ही मेरे पैसेंजर का रोना और जंगल के अंदर जाना, फिर वो लाश दिखना, फिर मेरा पैसेंजर उस ऑटो के पैसेंजर के जगह पे दिखना। ये सब कुछ एक भ्रम है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? वापस से उसने ऑटो स्टार्ट कर दी। पर कुछ ही देर बाद ना लोगों के घर वगैरह दिखने लग गए थे, तो फिर इसको थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो मैं अभी अपने जैसे लोगों के आसपास हूँ, इंसानों के आसपास तो आया, इंसानों की बस्ती के आसपास तो आया। बस जब से जंगल में हूँ ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अभी उसको ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली ये रोकने बोलेगा मुझे, और वही हुआ। उसने रोकने बोला एक घर के पास आके कि प्लीज़ यहाँ पे रोक दो। फिर वो नीचे उतरा। फिर मकरंद ने पूछा कि भाई साहब मेरा भाड़ा किधर है? उसने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं घर से ला के आपको देता हूँ। 10-15 मिनट कुछ गुजर गए। अभी उसके बाद क्या हुआ कि इसने बोला कि चलो छोड़ो जाने दो, अगर ये नहीं भी देता पेमेंट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाड़ा नहीं मिलेगा तो भी मुझे कोई ये नहीं है। वैसे भी बड़ा अजीबोगरीब सा भाड़ा था, अलग ही पैसेंजर था, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी ना थोड़ी देर बाद और उसने सोचा कि अरे इतने घंटे तक मैंने ड्राइव किया है तो मेरी मेहनत ना वेस्ट चली जाए, मैं अपने आप के पेट पे क्यों लात मार रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद वो उसके घर की तरफ चलने गया। अब वो उसके दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया और उसने बेल बजाया। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। वो एकदम नींद में लग रही थी और मकरंद को देखकर उसने कहा कि आप कौन हो? इतनी रात गए आप हमारे घर क्यों आए हो? मकरंद ने बोला कि माफ़ कीजिए पर मैं बस अपने भाड़े के पैसे मांगने आया हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा कि भाड़ा? कौन सा पैसा? मकरंद ने कहा कि अरे अभी शायद आप ही का लड़का है जो मेरे साथ इस घाट से आया है, मैंने उसे यहाँ तक छोड़ा, बस उसी के पैसे मांग रहा हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एकदम चौंक गई। मेरा लड़का? वो फौरन अंदर चले गई। कुछ देर बाद वो एक फ़ोटो के साथ बाहर आई। उसने मकरंद को वो फ़ोटो दिखाया और पूछा कि क्या यही था वो लड़का? मकरंद ने कहा हाँ हाँ यही तो था वो, प्लीज़ मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप मेरे पैसे दे दो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि लेकिन इससे गुजरे हुए तो 2 महीने हो चुके हैं।